बीच आप तक पहुंचा रहे जहां नरेंद्र मोदी आज लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले संभावित मंत्रियों के पास फोन कॉल्स लगातार पहुंच रहे हैं। मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह बन सकते हैं केंद्र में मंत्री। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। राव इंद्रजीत सिंह, मनोहर लाल भी बैठक में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचवा रहे जो आपको बताते चले कि आज शाम करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, जहां पर आपको बताते चले कि दिग्गज मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और वहां पर बैठक चल रही है और इसको लेकर लगातार नाम भी सामने आ रहे हैं। और शपथ लेने से पहले संभावित मंत्रियों के पास जो फोन कॉल्स है वो भी पहुंच रहे हैं और लगातार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल और राव इंद्रजीत भी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको भी फोन कॉल मिली है और बैठक में पहुंचे हैं। तो आपको बड़ी अपडेट पहुंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब अगर बात की जाए हरियाणा की तो मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह के पास भी फोन कॉल किया गया है और यहां भी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा से दो चेहरे सामने आ गए हैं। दोनों बड़े चेहरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जो हरियाणा में सरकार चला चुके हैं और जब उनको करनाल से टिकट दिया गया था, सस्पेंस था कि क्या वो टिकट सिर्फ चूंकि वो वहां से हटे हैं इसलिए दिया गया है या इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं, और उसका अर्थ आज निकल कर आ रहा है जब एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और इससे पहले फोन कॉल उनको गया था, ये जानकारी मिली थी। तो मंत्री बनना उनका तय है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम सीट से जीते हैं, वो भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। उनका भी केंद्र में मंत्री बनना तय है, ये माना जा रहा है। तो दो चेहरे हरियाणा के राजनीति के बड़े चेहरे, वो तस्वीर साफ हो गई है। ये मंत्री बन सकते हैं, जो कि ये वही चेहरे हैं जिनको यहाँ बुलाया गया है, जो मंत्री पद संभालने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ बैठक और शाम को शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो उससे पहले बैठक वो देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा चेहरा अगर देखें, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बनकर उभर रहा है दिल्ली की राजनीति में, जो मंत्री बन सकते हैं वो हर्ष मल्होत्रा का बनकर उभर रहा है, जो यहाँ पर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो ये जरूर है कि क्या दिल्ली में जिस तरीके से 7 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, उसमें से हर्ष मल्होत्रा ही बनेंगे या फिर कोई और भी बन सकता है। जैसे कि सबसे वरिष्ठ सांसद के तौर पर अगर गिनती करें, मनोज तिवारी की गिनती होती रही है, लेकिन मंत्री पद को लेकर अटकलें अभी भी बढ़ी हुई हैं। यहाँ पर जो अन्य नेता मौजूद है उनका जिक्र हमने किया है। तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा पीछे की। ये प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं, जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक लंबा काफिला जो प्रधानमंत्री के मुख्य दरवाजे से और सीधे यहाँ से आप देख पाएंगे। और दूसरी तरफ का, क्योंकि दूसरी तरफ ट्रैफिक चल रहा है और दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा कारणों से जाने की मनाही है। ऐसे में पूरा काफिला आप देख सकते हैं, वहां तक लंबा काफिला है और इसमें जो नेता विशेष व्यक्ति यहाँ पर आए हैं वो इस वक्त बैठक कर रही हैं। तो ये एक बड़ी बैठक और शपथ ग्रहण समारोह से पहले निश्चित तौर पर इस पर निगाहें लगी हैं। और एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को कि हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका केंद्र में मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर अन्य नाम भी है। तो कई बड़े चेहरे आज मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। इसके अलावा एनडीए कोटे के कई नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, और जो तरह से देखना होगा कि यहाँ पर जो संभावित चेहरे हैं जिन पर अनुमान लगाया जा रहा है किनको किनको मंत्रिमंडल में जगह मिलते हैं, किनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने दिल्ली की बात की और हरियाणा से भी संभावित नाम लगातार सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा कि किसको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, किसको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि ये भी लगातार माना जा रहा है कि केंद्र में अगर गृह मंत्रालय बात हो, वित्त मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की और शिक्षा और संस्कृति, बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पास ये मंत्रालय रखने वाली है। और अन्य जो मंत्रालय बचे हैं उसमें जो एनडीए के और दल हैं और सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल जो टॉप मिनिस्ट्री है, जो बड़े मंत्रालय हैं, जिसमें जी। रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय की बात करें, ये बीजेपी के पास ही रहेंगे, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और जो मंत्री बने रहे हैं इसमें, जैसे कि गृह मंत्रालय में अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह, इसके अलावा वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर, तो वो ये मंत्रालय संभाल सकते हैं। कुछ बदलाव हो सकता है वित्त मंत्रालय में, जो चर्चाएं चल रही हैं। अश्विनी वैष्णव एक बड़े दावेदार बनकर उभर रही हैं वित्त मंत्रालय के लिए, ये कहा जा रहा है। तो ये सस्पेंस बना हुआ है कि क्या बदलाव होगा, लेकिन कुछ बड़े चेहरे बदले जाएंगे, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो एक बड़ा मंत्रिमंडल का फेरबदल आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि नए सिरे से सरकार का गठन होने जा रहा है। नए चेहरे होंगे, कुछ युवा चेहरे होंगे, पुराने अनुभवी चेहरे होंगे और कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। अब बिल्कुल, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिग्गजों के नाम भी कट सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।